एक कलम का। डे 3 ये लास्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है बोल रहे हो ना पीछे। देखो तो, आया। चलो अब शुरू करते हैं। तो आज बेसिक अकाउंटिंग डे 3 है। अकाउंटिंग टाइम का लास्ट क्लासेस समझ के चलो। लास्ट क्लास हम लोग एसेट बताते हैं, ठीक है। एक बार एसेट फिर से बता देते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, विच इकोनॉमिक्स होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। जो चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखना साथ में। देखो, इट्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर। एक्सपेंस हो गया था क्या? इनकम एक्सपेंस हो गया था। एसेट एंड लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी। सिर्फ एसेट लास्ट बचे ना, तो एग्जाम्पल सारे लिखवाए थे। नहीं नहीं, एग्जाम्पल इसका बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे हम। तेरे लिखवा भी दिए थे। कहाँ है तेरा तब? उड़ गया क्या? हो गया, तेरा एग्जाम्पल लिखवा दिए थे ना। प्रीपेड ये सब लिखवाए थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, सब हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कभी खो ही गया है। डिस्क। अच्छा, समझ गए समझ गए। ठीक है, आज थोड़ा बहुत ही में हो जाएगा जल्दी, क्विक। हम्म। इनकम लिखा देना। रेवेन्यू, रेवेन्यू लिखवाए नहीं थे। पॉइंट नंबर 12। रेवेन्यू का मतलब क्या बताया था, याद है किसी को? जितना पैसा सेल करके आ रहा है वो सारा रेवेन्यू है। उससे एक्सपेंस माइनस करके तब मेरा प्रॉफिट निकलता है, यही ना बोले थे? तो लिख लो। लिखो ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो मतलब आ रहा है, ठीक है। आउटफ्लो मतलब ऑफ कैश। ऑफ कैश इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो पैसा, ग्रॉस इनफ्लो कैश, जो कैश आ रहा है जितना भी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस का नॉर्मल कोर्स मतलब रेगुलर बिजनेस चला करके वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 30 लिखो। इनकम तो लिख दिए थे ना। नोट पे, ठीक है। लिखो गेन, लिखो गेन। थोड़ा वो छुट्टा मुट्टा बाकी है, समझे? सब हो चुका है। देखो हाँ, प्रॉफिट अर्न्ड
फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ट्रांजैक्शन, अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग, बीइंग business transaction, not been business transaction, transaction, not been business transactions. ठीक है, यही तक लिख दो। क्या मैसेज किया है? ठीक है, गेन और प्रॉफिट में फर्क क्या है? प्रॉफिट मतलब तुम बिजनेस में ना, बिजनेस से जो कमा रहे हो ना, बिजनेस में तुम पैसा लगा रहे हो, फिर बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हो, वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। और गेन मतलब कि प्रॉफिट है पर तुमको उसमें पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल से लॉटरी लग गया, ठीक है, तो तुम्हारा बिजनेस में पैसा लगा के तो नहीं ना कमाए हो, क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, अदर है। तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन नॉट बीइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब रेगुलर जो बिजनेस में हम लोग खर्चा पैसा लगा करके जो कमाते हैं वो प्रॉफिट है। उसके अलावा और भी एक्सटर्नल कुछ पैसा आ जा रहा है, लॉटरी लग गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, ठीक है, सडन पैसा, मतलब बिजनेस से नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट अब यहाँ छुट्टे मेन हम लोग काम कर लिए, ठीक है, छुट्टा मुट्टा पॉइंट देख रहे हैं। भैया लॉस लिखो, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस लिखो ना, इनकम एंड गेन सेम ही कैटेगरी में आता है, दोनों में तो फायदा हो रहा है। एक्सपेंसेस और लॉसेस भी सेम कैटेगरी, तो लॉस में तो क्या होगा? लिखो, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू, ओवर टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू एंड अदर इनकम। ठीक है, लॉस कैसे आएगा? तुम लोग दिमाग ला के बोलो ना, लॉस कैसे होगा तुम्हारा? जितना बोलता है ना, जितना लगाए उससे ज्यादा, जितना लगाए, जितना कमाए उससे ज्यादा चला गया। एक्सपेंस ज्यादा है कि रेवेन्यू ज्यादा है इसमें? एक्सपेंस ज्यादा है। 1 लाख रुपया लगाए, 80 हजार रुपया का रेवेन्यू हुआ 20 हजार, तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस कब होगा? जब एक्सपेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेवेन्यू और अदर इनकम एनीथिंग। ठीक है, तो तुम बिजनेस में लगा दोगे 1 लाख रुपया, खर्चा कर दिए 1 लाख रुपया का, कमा रहे हो 80 हजार, तो जितना का रेवेन्यू इनकम ने उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गया, 20 हजार क्या खा गए? लॉस खा गए। 1 लाख लगाया, 80 हजार रुपया आया, 20 हजार का लॉस खा गए। समझ में आया? तो वही बोला, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर द टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। इनकम से ज्यादा तो एक्सपेंस हो गया, जितना कमाने उससे ज्यादा खर्चा हो गया। 1 लाख खर्चा किया, 80 हजार रुपया कमा, 20 हजार का लॉस। समझ में आया? बोलो, इजीली, एकदम इजी वे में बात कर रहे। सृजन तुमको समझ में आया? सृजन, हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलते रहना बीच बीच में। ठीक है सर, ठीक। ये हो गया, और क्या बता? सेल तो पता ही है तुम लोगों को। हम्म, सेल्स रिटर्न। सेल, अब तुमको पता है सेल्स क्या करना? सेल्स मतलब गुड्स को क्या करना? सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल के सेल्स रिटर्न क्या होता है देख लो। सेल्स से तुम्हें पता है गुड्स को सेल्स करना, तो सेल्स रिटर्न, जिसका एक और भी नाम है रिटर्न इनवर्ट। सेल्स रिटर्न या रिटर्न, ये सब सुने हो जनरल में? जनरल के तो ये सब सुनो ना, वर्ड सेल्स रिटर्न परचेस, तो जितना वर्ड हम लोग सब सीख लिए अच्छा से ना, अब हम लोग करने में दिक्कत नहीं हो, जनरल सब स्मूथली करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न, तुमको हम माल बेचे थे, तुम रिटर्न कर दिए। तुम परचेजर हो, हम सेलर हैं, तो परचेजर हम तुमको सामान बेचे, तुम रिटर्न कर दे, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न।
अच्छा, सेल्स की तो रिटर्न आएगा कि जाएगा? आएगा ना, इसे रिटर्न इनवर्ड बोला गया। रिटर्न, हम बेचे तो मेरे पास रिटर्न आएगा, तो रिटर्न इनवर्ड इसका नाम हुआ। समझ में आया? मीनिंग लिख लो इसका। गुड्स तो पहले, गुड्स जो है पहले सोल्ड हो गया। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। रिटर्न, रिटर्न बाय द परचेज, जो खरीद के गया था हमसे वो रिटर्न कर दिया। समझ में आया क्या? क्या दे, व्हेन गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। मशीनरी के स्पेलिंग देखे थे, क्रॉस चेक करवाए, फिर वही होगा, ई होगा। स्कूल में बोले थे, क्या बोले? मशीनरी, तो तुम बोले टेस्ट है। ये क्या बात हुआ? पढ़ाया है, पढ़ाया है। कैसे हो, स्कूल खोले तो पढ़ाई कैसे, ऑनलाइन? मतलब इससे पहले स्कूल खुला था, उसके बाद समर वेकेशन दिया, तब चैप्टर कंप्लीट हुआ है वाला। ठीक है, आप समझे। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड हो गया था। गुड्स सोल्ड होने के बाद वेन, जब, रिटर्न बाय द, जब रिटर्न देन नहीं होगा, वेन होगा। ठीक है, वही तो टीएस के दीवार बुक का ही लिख रहे हैं सब। परचेजर आर टर्म्ड एज, आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर गुड्स सोल्ड हो गया और फिर तुम्हारा रिटर्न कर देना परचेजर, सेल्स रिटर्न। ठीक है, पॉइंट नंबर आ जाओ 16 ना। गुड्स क्या, तो हम लोग नॉर्मली जान ही लिए, सामान जो रहता है, गुड्स, इसको हम लोग बेचते हैं ना। तो गुड्स परचेज करते हैं हम लोग, गुड्स। लिखवाए थे गुड्स? नहीं लिखवाए। गुड्स नहीं लिखवाए, हमको याद रहता है, और लिखवाएंगे तो। चेस फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल, मटेरियल परचेस्ड, चेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। कॉपी करो। हो गया क्या? गुड्स करते हैं परचेज फॉर रीसेल, मतलब हम लोग खरीदते हैं, बिजनेस के पर्पज से खरीदेंगे। दो चीज का, या तो खरीद के बेचेंगे या तो बना कर बेचेंगे। तो वही लिखा है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज, गुड्स खरीदो या रॉ मटेरियल खरीद के खुद से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। गुड परचेज फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। या तो खरीद के बेचेंगे सामान, या तो रॉ मटेरियल आकर के बना के बेचेंगे, दो तरीका है। ठीक है, 17 लिखो। इन्वेंट्री, नहीं रुक जाओ, इन्वेंट्री मत लिखो, रुक जाओ, इन्वेंट्री वर्ड मत लिखो। तुम लोग वर्ड लिखो, स्टॉक। स्टॉक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई बोलो। ठीक है, सर जो हम सामान जो बेच, जमा के रखते हैं। हाँ जमा करके जो रखते हैं, ये भी राइट है। अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड में बोले, सिंपल सा बात, अनसोल्ड गुड्स, अन, जो बिक, जो जो अभी तक बिक्री नहीं हुई तो स्टॉक में रखोगे ना, अनसोल्ड गुड्स। जो अभी तक बिक्री नहीं हुई ना, स्टॉक में रखोगे। जो बिक्री हो जाएगा उसको क्यों रखोगे? मेरा अगर राशन का दुकान में, क्या हम जान उसके स्टॉक में रखेंगे? जो बिक्री नहीं, वो रहेगा, जो नहीं रहेगा घसका देंगे। घसका देंगे मतलब क्या? भेज देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सा बात से, सिंपल सा बात है, गुड्स रिमेनिंग, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, अनसोल्ड हो गया, या अनयूज भी बोल सकते, इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है तो स्टॉक में रख के रखे हैं।
इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो बोल रहा है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड या अनयूज, इतने तक कर लोगे काम खत्म, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एक डेट पे, ठीक है, इतने तक अनसोल्ड अनयूज इनफ है, ठीक है। ठीक है। अब गुड्स में क्या क्या आता है नॉर्मल पढ़ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? सर शुरू साल का, शुरू में साल का, ठीक है। नॉर्मल इसे मान के चलो, लिखो, लिख देना स्टॉक इन हैंड, कितने स्टॉक है हैंड में, इन दी बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये हमेशा ना डेट स्टार्टिंग का डेट होगा, 1 अप्रैल। हम लोग फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है, कब से एंड होता है, पता है? सर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 अप्रैल, ये भी बताएंगे। तो एग्जाम्पल में कौन सा डेट दिया रहेगा? 1 अप्रैल, मान लीजिए 2026 चले, 2025 लिख देते हैं। फर्स्ट डेट क्या रहेगा? डेट फर्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट, ये देखो बिगिनिंग ऑफ द, ये थर्टी वाला क्या फर्स्ट होता है? मार्च अगले बिगिनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31, 1 अप्रैल का तो बिगिनिंग मतलब क्या? ओपनिंग होता है क्या, साल का शुरू में, तो 1 अप्रैल शुरू वाला आएगा, और 31 मार्च वाला क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। समझ में आया? स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज भी बोल दिए तुम लोगों को। आ जाओ। स्टॉक इन दी हेड बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, तो इस पे क्या लिखेंगे? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, राइट? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ठीक से लिख दे रखो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 31 मार्च, अप्रैल में शुरू होता है, 26 को खत्म होगा। समझ में आया क्या? यहाँ लिख दो तो। ना, हो गया क्या? हाँ सर। तुम्हारा टीएस गिरवाल का ना बुक है? ठीक है, खाली सिंगल इंक का तुमको दिक्कत सिर्फ हुआ होगा, सिंगल एंट्री, डबल बुक कीपिंग, और रियलिबिलिटी रिलीवेंस, ये सब हो ना। तो वो सब खाली देख के कर लेना, ठीक है। 2-3 पॉइंट है छोटा मोटा, ठीक है, वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलायबिलिटी रिलीवेंस, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, डबल तो मतलब ये डेबिट क्रेडिट होता है, ये तो हम लोग इसमें सीख लेंगे जनरल में, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। सिंगल एंट्री क्या होता है, ये दोनों सीख लेंगे। और रिलायबिलिटी रिलीवेंस ये सब एक बार खाली देख लेना, वो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, बाकी सब देखना और कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। और क्या दिक्कत हुआ था? हाँ, बुक का थ्योरी सॉल्व करना है, ठीक है। चैप्टर 1-2 हो गया, उसका हम टेस्ट लेंगे, बोलते हैं बताएंगे। तुम लोग रेडी रहना। तुम्हारा से भी एमसीक्यू लेंगे, और ये दो लोग तुम्हारा और क्या नाम है, सृजन, टेस्ट देने क्लास में आना होगा। कहाँ रहते हो? सर 95। सिर्फ टेस्ट देने के लिए आओगे ऑफ क्लास में, समझे? समझे क्या बोले? सर ग्रुप में एड्रेस भेज देना। ठीक है, गिरीश पार्क मेट्रो नंबर गेट 3 है, ठीक है, भेज देंगे। ये ठीक बोलो, है ठीक है। कितना पॉइंट नंबर? 18। सुनो, बहुत सा नाम है अकाउंटिंग ईयर,
नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। करेंट ईयर। कब से स्टार्ट होता है, कब से एंड होता है? हम लोग का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। अभी ईयर कोई हो सकता है, 25, 26, 24, एग्जाम्पल में हम 25 ले ले रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट होता है 31 मार्च 2026 को क्या हो जाएगा? एंड। ठीक है। हम लोग जो फॉलो करते हैं उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर ईयर क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। तो इधर लिख लो। कैलेंडर ईयर नहीं लिखना होता, तुमको पता ही है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। फैन ऑफ कर दो तो। वो गुड नाइट तो ऑन है, उसको ऑन कर दो तो। स्विच द स्विच। स्विच। कुछ लाइट और ब्लिंक कर रहा है क्या? एक बार गेट होते तो बारिश नहीं ना हो रहा है, देखो तो एक बार। आज बारिश होगा, 2 दिन बहुत गंदा वाला गर्मी था। बहुत देर से वेदर दोपहर से ही चेंज है। गिरेगा तो गंदा वाला गिरेगा। ठीक है। 18 हो गया क्या? ऐसे तुम लोग परचेस तो पता है, कुछ गुड्स हम लोग क्या करें, खरीदे तो परचेस हो गया। परचेस रिटर्न क्या होता है? पॉइंट नंबर 19 ना। परचेज, एक और क्या नाम हो सकता है इसका? परचेजेस से, रिटर्न का क्या नाम? सेल्फ रिटर्न। नहीं, सेल्स परचेज अलग है, सेल्स अलग है, सेल्स रिटर्न कहाँ से आ गया? सेल्स रिटर्न तो हम लोग ऊपर ही किया अभी। सेल्स रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड होता है, आता है। परचेज रिटर्न में हम लोग रिटर्न आउटवर्ड होगा। हम परचेज की रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो इसको नाम है, एक और नाम क्या? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड ना, रिटर्न आउटवर्ड में स्टार मार्क कर लो। इनवर्ड में भी स्टार मार्क कर लो। सर इनवर्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सेल्स का, सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ट इसलिए नाम करते हैं क्योंकि सेल्स करें तो रिटर्न आएगा तो इनवर्ट। अब परचेस में हम लोग परचेस के तो रिटर्न देंगे आउटवर्ट। परचेस रिटर्न। ठीक है। क्या जो गुड्स हम लोग को खरीदे थे उसको रिटर्न कर दे, और क्या? हाँ लिखो। गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस में बी रिटर्न टू होम। रिटर्न टू होम किसको करेंगे रिटर्न? परचेस रिटर्न किसको करोगे? टू दी सेलर। सेलर। तुम सेलर से ना परचेस किए होगे। और एनी रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है, साइज छोटा है, पसंद नहीं आया, रीजन उसका है। ठीक है, घर वाला बोला नहीं चाहिए, और एनी रीजन। ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। डेटर्स, बिल्स रिसीवल, क्रेडिटर्स, बिल्स पे सब तो बता चुके हैं, वाउचर भी बता दिए, डिस्काउंट भी बता दिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बता दिए, है ना? ठीक है, तुम एक काम करो, पूरा एक बार रिवीजन करो 5 मिनट, जितना करवाए हैं चैप्टर 2 पूरा रिवीजन करो। पूरा अभी से लेकर यहाँ तक 5-10 मिनट रिवीजन करो। तब तक हम देख ले और तुम लोग क्या इतना करवाना सही रहेगा, क्या करवाना सही नहीं रहेगा। और एक बात याद रखना, हम लोग को जो मेन यूजेस है, किसका यूजेस है? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी। ये चारों अच्छा से विथ एग्जांपल याद रखना है। ये चार अगर नहीं रहेगा याद,
तो जनरल करने में दिक्कत हो जाएगा। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस विथ एग्जांपल्स जो करवाए हैं। एग्जाम्पल तो हमको खास कर चाहिए, डेफिनेशन जो 14-15 एग्जाम्पल लिखा है ना वो हमको चाहिए। तो जनरल में वही सब चीज से मुलाकात होगा, तुमको पकड़ना होगा, अरे ये तो एक्सपेंस है, अरे ये तो एसेट है, अरे सर ये फर्नीचर बोली तो एसेट है, अरे परचेस बोली तो एक्सपेंस है, अरे लोन है हाँ ये लाइबिलिटी है, ठीक है, सेल है ये इनकम है। तो ये सब पकड़ने आना चाहिए, ये तो जनरल समझ में नहीं आएगा। तो ये चारों का डेफिनेशन, टाइप्स नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन कमांड में रहना, छवि जनरल समझ में आ रहा, समझ में आया क्या बोले। चलो, चलो रिवाइज करो फास्ट क्विक, रिजल्ट रिवाइज रिवाइज करो क्विक, 5 मिनट दे तुम लोग रिवाइज करो। ठंडा तो बोले ऐसी का टेम्परेचर ठंड लग रहा है क्या। देख कहाँ आएगा कि नहीं, कल से मैसेज कर जाओ। ऐसे एंटिटी कोई स्टार्ट को बोलते हैं क्या, एंटिटी कोई जगह ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा एनजीओ क्या होता है, और ये जो संस्था, संस्था का जो समाज सेवा करता है, बहुत ज्यादा सबको, बच्चा लोग को जिसका प्रॉफिट, मत प्रॉफिट नॉर्मल आता है, फिर बहुत चीज माइनस करने के बाद खर्चा हो नेट प्रॉफिट आता है, वो उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, तो लोग 5-10 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। नोट करो, नोट करो। आ जाए वॉशरूम से हमारे थोड़ा बाहर कहाँ जाए, चार कदम नीचे उतरते हैं तो जानते हैं जो उनको भी वॉशरूम से आ रहे 5 मिनट तक राइस करो। फिर रुक जाओ, अभी रिवीजन मत करो, थोड़ा करवा दो। जाएंगे वॉशरूम तब रिवीजन करना। अभी अभी रुक जाओ, जब जाएंगे तब रिवीजन करना। सृजन वॉइस आ रहा है, सृजन। तो बात कर रहे हो ना, ठीक है। कुछ मैसेज का रिस्पांस नहीं दे इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है, और रुको देखते हैं। तो रुको रुको रुको, अभी टैबलेट अच्छा से करना चाहिए बोले ना।
सृजन, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 20, लिखो। लिखो, रिसिप्ट का टाइप लिखो, रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव। लिखो, ईट, हाँ, ईट is the amount received, it is the amount received from normal course of business, normal course of business, capital receipts, receipts, कैपिटल चार्ज है कि नहीं, सब स्विच ही दे दे इसके। total receipts are not, are not revenue receipts. Capital receipts, revenue receipts। ठीक है, लिख लिया क्या यहाँ तक? ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम नो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या? रेगुलर जो बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस है, उस चीज से जो तुम कमा रहे हो। जैसे मान के चलो तुम्हारा बिजनेस है कपड़ा बेचने का, तो रोज कपड़ा बेच रहे हो, रोज फोन बिजनेस है तो फोन बेच के जो कमाओ उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, वही मेरा क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल मतलब कि तुम्हारा उस चीज का बिजनेस नहीं है। दोनों ही रिसीव है, दोनों ही इनकम है, दोनों ही में आएगा। और जो रेगुलर पेपर, ये कैपिटल रिसीव होता है, जिसमें थोड़ा बता रहे हैं हम। ठीक है ना, वो चीज अलग चीज के लिए डेफिनेशन है, ये अलग है। तो रेगुलर जो हम लोग बिजनेस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस चलता है उस पे है। ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो सडन मान के चलो मेरा मेरा भी कमाई क्या चीज से आना चाहिए, कोचिंग का फीस से। ठीक है, पर हम क्या किए, लैपटॉप सेकंड हैंड हो गया बेच दिए, एसी खराब हो गया बेच दिए, बेंच थोड़ा बेसी था तो कम बेच दिए, ये सब क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ये मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल लिखो। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये तो रेगुलर बेसिस पे होगा। इसका क्या क्या हो सकता है एग्जांपल, इसका एग्जांपल रिसीव है, पेमेंट का बात नहीं है, याद रखना। ठीक है, हाँ इसमें क्या क्या आ सकता है, हाँ फर्नीचर हो गया सोल्ड, फर्नीचर मशीनरी है ना, मशीनरी। ठीक है, कुछ भी बिल्डिंग। ठीक है, चलो ये हो गया पॉइंट नंबर, अब कितना होगा, 21 दे दो। अब रिसिप्ट का बात हो गया ना, अब किसका बात होगा, एक्सपेंडिचर का। इसमें भी सेम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कमाने के लिए जो हम खर्च करते हैं, कमाने के लिए जो हम लोग रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्च करते हो, मैंने क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो लिखो अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, टू अर्न, टू अर्न क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्च किए वो मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया, छोड़ो, और दूसरा क्या, कैपिटल एसेट। ठीक है, ये अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट खर्च कर रहे हैं फॉर परचेजिंग एसेट, फॉर परचेजिंग एसेट, ये अगर नॉर्मल वर्ड में बोले पहले लिख लो परचेजिंग एसेट। अगर लोकल लैंग्वेज में बोले छोटा मोटा खर्चा के लिए ये है, अब मोटा मोटा खर्चा के लिए ये है। ठीक है, ये खर्चा हमको विथ इन 12 मंथ में करना पड़ेगा। ठीक है, विथ इन 12 मंथ। इसका हम लोग यूज कब कर सकते हैं, एसेट लैपटॉप के लिए फर्नीचर करते हैं, मोर देन 12 मंथ यूज होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या बताना बाकी रह गया, किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एग्जाम्पल, रेवेन्यू एग्जाम कुछ भी लिख सकते हो, रुको बोल दे रहे, स्टाफ को पे करे सैलरी, स्टाफ पेड सैलरी। ठीक है, तो कुछ गुड्स खरीद करके प्रॉफिट लगा करके बेच रहा है, अब 25 ऐसे में तो बिल्डिंग मशीनरी है ही है। हाँ छोड़, तो पहले ही बोले छोटा मोटा है, मोटा खर्चा है।
क्या हो गया? पॉइंट नंबर 22 लिखो। डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और fictitious, fictitious assets, fictitious एसेट, ठीक है। ठीक है, मान के चलो बहुत सारा ईयर है, 2025, 2020, 21, 22, हम समझा रहे 2023, ठीक है। खर्चा जो है ना 1 लाख रुपया ना 2020 में ही हो गया था, 2020 पर हम लोग क्या कर मालूम, ये खर्चा को ना उसी दिन ना करके तोड़ तोड़ के करे कि इस दिन 20 हजार लिख दिए, फिर इस दिन 20 हजार लिख दिए, फिर इस दिन मान के चलो 40 लिख दिए, फिर इस दिन, तो खर्चा मेरा 2020 में ही हो चुका है, खर्चा मेरा 2000, पर उसका खर्चा का जो हम माइनस जो कर रहे हैं ना साल तोड़ तोड़ के कर रहे हैं हर साल, तो उसका मतलब होता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो लिखो, दे एक्सपेंसेस सेस और लॉसेस, एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, रिटर्न मतलब कि हटाया नहीं है, रिटर्न, नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट मतलब कि हटाया नहीं है, इन द ईयर विच, इन द ईयर विच दे आर इंकर्ड, दे आर इंकर्ड, जिस ईयर में खर्चा उस ईयर इसको खत्म नहीं किया गया, बट आर रिटर्न ऑफ, बट आर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, बट आर रिटर्न ऑफ in more than, in more than one accounting period, more than one accounting period, full stop। रुको रुको, एग्जाम पहले पूरा कंप्लीट कर दो उसके बाद, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और बाकी दो नाम तो दिए हुए हैं। हो गया क्या लिखना, पहले बोलो हुआ। बोल क्या रहा है, एक्सपेंस जैसे कि जिस ईयर में खर्चा हो उस ईयर हम लोग रिकॉर्ड ना कर क्या करें, उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वही बात कहते हैं यार, दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब हटाया नहीं गया, संग संग 1 लाख रुपया उस बीसी में हटाया नहीं गया, इन द ईयर विच दे आर इनकर, जिस ईयर खर्चा उस ईयर हटाया नहीं गया, बट आर रिटर्न ऑफ मतलब हटाया गया है इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम लेकर, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, पांच, कितना भी, मतलब जिस चल वो खर्चा होता है उस साल इसको हटाया नहीं गया, उससे ज्यादा टाइम लेकर के उसको हटाएगा। उसका एग्जांपल क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइज करवाते हैं ना, तो जिस साल खर्च होता है हम लोग उस साल नहीं हटाते, हर महीने पार्ट पार्ट उसको जैसे 1 लाख आज इसी साल खर्च हो गया, तो हर साल में पार्ट पार्ट हटवा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा टफ है पर इंपॉर्टेंट, इसका पूछते एग्जाम्पल पूछेगा ज्यादातर, क्या है, तो फिक्टिटियस एसेट भी बोल सकते हो और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाँ कर दिए तो स्टार, और कुछ बताने लायक है? बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट डेबिट क्या होता है, ये सब तो बता देंगे, डिस्क्रिप्शन से बता देंगे। इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, बस मेनली हो ही गया है। पॉइंट नंबर, हाँ, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो पूरा दिवाला निकल गया, उसका अवस्था पूरा खराब है, पैसा देने का स्टेट में नहीं है। तो हमको 1 लाख रुपया दिए थे उधार, अब मेरा पास खाने तक का पैसा नहीं है, अवस्था मेरा डूब गया हमारा पूरा,
बैंकरप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, ठीक है, क्या हो गया? पैसा देने सिचुएशन में। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट बोलेगा। तुमने कोर्ट देखेगा, चेक करे कि हाँ इसका बैंकरप्ट हो गया, इसका दिवालिया निकल गया, तो लिख देना अ पर्सन पर्सन अनएबल टू पे हिज डेप्थ, ठीक है। डेप्थ मतलब कर्जा, डेप्थ मतलब अपना कर्जा देने का उसका औकात नहीं है, बस। और सॉल्वेंट मतलब इसका कर्जा देने का औकात है, वो सॉल्वेंट है ना। बस अब हो ही गया, सिर्फ एक चीज और लिख लो, लास्ट। 24 लास्ट। असीव अकाउंट को अकाउंटेंसी, तो लोग को असीव अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस अंडर दैट हेड। ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करे वही मेरा अकाउंट है, ठीक है। रिबेट क्या होता है? रिबेट लास्ट एक लिख लो, रिबेट, लास्ट रिबेट। अकाउंट जो ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड करे, तो अकाउंट्स है ना, हिसाब किताब जो लिख रहे हैं। रिबेट का मतलब क्या? तो डिस्काउंट और रिबेट दोनों दोनों सेम है, दोनों में हमको छूट मिलता है, सुनो। पर डिस्काउंट में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का तो हमको डायरेक्ट मिलता है, रिबेट में क्या होता है क्वालिटी खराब है, तो ये कैसा दे दिए, तो अच्छा नहीं है। तुम देखते हो बाजार में जाते हो, थोड़ा गला चला आम होगा, थोड़ा कम दाम है, अच्छा क्वालिटी ज्यादा दाम है, ठीक है। तो रिबेट भी सेम होता है, काइंड ऑफ डिस्काउंट की तरह। बैठ जाओ श्वेता, बैठ जाओ लास्ट बेंच, बैग हटाओ, किसका बैग है? तो रिबेट में काइंड ऑफ डिस्काउंट, पर तुम्हारा पुअर क्वालिटी का गुड्स होगा तब मिलता है डिस्काउंट, डायरेक्ट मिलता है, इसमें पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो चलो लास्ट लिख लो, तो लिखो, लिख लो रिडक्शन या डिस्काउंट अलाउड, कुछ भी लिख सकते हैं, रिडक्शन अलाउड, रिडक्शन अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड इन दी सेल वैल्यू, जो इसका प्राइस है, डिस्काउंट अलाउड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, इन द सेल वैल्यू, सॉरी ड्यू टू, हाँ ड्यू टू पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी की वजह से जो देते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, खत्म हो गया, अब हम लोग जनरल करें, ठीक है।